एक गांव में शंभू मुकेश नाम के दो भाई रहा करते थे। शंभू बहुत ही मेहनती था, वहीं मुकेश बहुत ही आलसी था। जिस वजह से शंभू अपने खेतों में फसल किया करता और मुकेश घर पर आराम। एक दिन मुकेश की पत्नी साक्षी ने अपने पति से कहा, अजी लेटे रहने से कुछ नहीं होने वाला, हाथ पैर हिला लिया करो, खेतों में कुछ काम ही कर लिया करो, अपने भाई को देखो। हाँ हाँ यार, देख रहा हूँ। तुम जब देखो तब मुझे शंभू का ताना मारती रहती हो। क्या मैं भी उसकी तरह गधा बन जाऊं? अरे मैं कब कह रही हूँ कि गधा बनने के लिए, पर कम से कम आप काम करने तो जा ही सकती है ना। पता है ना, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है। इतना तो खेतों से आ ही जाता है। वैसे भी मैंने उन्हें ब्याज पर उठा रखा है। पता नहीं कैसे आलसी इंसान है आप। मैंने तो इतना आलसी इंसान आज से पहले देखा ही नहीं। अरे जब नहीं देखा है तो फिर जाओ यहाँ से। क्यों मेरे मुंह लगी हो? ये सुनकर साक्षी काफी ज्यादा दुखी हुई और वहां से चले गई, क्योंकि साक्षी हमेशा से ही चाहती थी कि उसका पति भी अपने भाई की तरह मेहनत करे। पर मुकेश को इन सब से कोई परेशानी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ शंभू अपने खेतों में धान काट रहा था। उसकी फसल काफी अच्छी हो गई थी। उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, देखना, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अरे होगी क्यों नहीं, आपने इतनी मेहनत जो की है। ये तुम ठीक कह रही हो। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम लोग खा क्या पाएंगे? तुमने तो देखा नहीं है मेरे बड़े भाई को। अरे आप अपने बड़े भाई की बात क्यों कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। और वैसे भी हमें किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। अरे मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। अगर वो भी खेती किया करें तो वो भी हमारी तरह खुश रहेंगे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ शंभू के धान की खेती काफी अच्छी हो रही थी, जिसे देखकर शंभू काफी खुश था, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद उसके धान पककर तैयार थे। एक रात शंभू ने अपनी पत्नी गीता से कहा, कल सुबह चलकर हम लोग धान काट लेंगे। वैसे भी सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। अजी सही कह रहे हो, सर्दियों में तो मुझसे काम भी नहीं होता। तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं कुछ मजदूर लगाकर धान कटवा दूंगा। ठीक है तो फिर मैं आपके लिए खाना परोस लाती हूँ। इसके बाद उन लोगों ने खाना खाया और फिर वो लोग सो गए। अगली सुबह जब वो उठे तो हैरान थे, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई थी। ये देखकर शंभू काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसका पूरा धान खराब हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये बारिश कैसे होने लगी? मेरा तो सारा धान खराब हो गया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठंड में भी भला बरसात होती है क्या? पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है। शंभू और गीता दोनों काफी दुखी थे। वहीं दूसरी तरफ उनकी फसल खराब हो जाने की वजह से मुकेश काफी ज्यादा खुश था और उसने अपनी पत्नी साक्षी से कहा, देखो देखो, उन लोगों की फसल खराब हो गई है बारिश की वजह से। हाँ हाँ मुझे पता है, पर आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? अरे खुश होने वाली बात है ही। इतनी मेहनत करो और जब फसल खराब हो जाए तो कितना बुरा लगता है। आप उसके बड़े भाई हैं, फिर भी आपको इतनी खुशी हो रही है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ, पता नहीं कौन सा मुझे पैसे देके जाता है। तू तो हमेशा देवर की ही तरफ रहती है। पता नहीं है वो मुझसे कितना जलता है। अजी मुझे नहीं लगता कि वो आपसे जलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही उनसे जलते हैं। भगवान सबका है, देखना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ हाँ, देखता हूँ कैसे वो सब कुछ सही करता है। वहीं शंभू अपनी फसल को खराब देखकर काफी ज्यादा दुखी हो रहा था, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी। इस पर गीता ने उससे कहा, अजी आप परेशान क्यों हो रहे हो? भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अरे परेशान कैसे ना हो? तुम देख नहीं रही हो, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे पता है फसल बर्बाद हो गई, पर हमारे रास्ते बंद नहीं हो गए। हम कुछ और कर लेंगे। अरे अब क्या करना है? वैसे भी मैं किसान हूँ, क्या कर सकता हूँ? शंभू की बात सुनकर गीता भी थोड़ी परेशान हुई। धीरे धीरे समय के साथ ठंड काफी बढ़ रही थी। ठंड बढ़ने की वजह से लोग गर्म कपड़े खरीदने के लिए शहर की तरफ जा रहे थे। ये सब देखकर गीता ने एक दिन अपने पति शंभू से कहा, अजी मैं कह रही हूँ कि आप कपड़ों की दुकान खोल लो, जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? कपड़ों की दुकान? पर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। दुकान खोलने के लिए पैसे होने चाहिए, और वैसे भी इस गांव में दुकान नहीं चलने वाली। अजी जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तब तक कैसे कुछ सही होगा? मुझे पूरा यकीन है
सर्दियां पड़ रही है, हमारी दुकान खूब चलेगी। कहे तो तुम ठीक रही हो, पर पैसे तो है नहीं। हम लोग क्या करेंगे? पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। आप जमींदार के पास जाकर पैसे ले आइए, शायद वो पैसे दे दे। जमींदार? तुम्हें तो पता है ही वो कितना बेकार है। अगर उसे पैसे समय पर नहीं मिले तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं जी? भगवान सबके हैं। मेरे पास कुछ जेवर रखे हुए हैं, आप उन्हें गिरवी रख देना, जमीन रखना ही नहीं। ये सुनकर शंभू काफी खुश हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि गीता उसके बारे में इतना सोच रही है। और उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे बारे में इतना सोच रही हो। तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो। अजी ये मेरा घर भी तो है। अगर आप खुश हैं तभी तो मैं खुश होऊंगी ना। अब जाइए। ये कहकर गीता अपने गहने निकाल कर लाई और शंभू को दे दिए। शंभू गहनों को लेकर जमींदार के पास पहुंच गया। जमींदार के घर पहुंचने पर शंभू ने जमींदार से कहा, जमींदार जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, बताओ क्या मदद करूं। मैं तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही बैठा हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। पैसे तो मैं दे दूंगा, पर इसके बदले में कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम मेरे पैसे लेकर भाग गए तो। मैं कहीं नहीं भागूंगा। आप मुझे पैसे दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं देने वाला। कोई चीज तुम्हें गिरवी रखनी ही पड़ेगी, तभी पैसे दूंगा। ये सुनकर शंभू परेशान हुआ और उसने अपने गहने निकाले और कहा, ये लीजिए, तो आप इन गहनों को रखकर मुझे 50,000 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये हुई ना बात। इसके बाद जमींदार अपनी अलमारी खोलकर 50,000 निकाल कर लाया और शंभू को देते हुए बोला, लो, पैसे ले जाओ, पर अगर तुमने इन्हें 1 महीने में नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे सारे गहने रख लूंगा। नहीं नहीं, मैं 1 महीने में लौटा दूंगा। इसके बाद शंभू अपने घर पर आ गया और फिर शंभू बाजार जाकर बहुत सारे गर्म कपड़े ले आया और गांव के बीचों बीच दुकान खोल ली, जिससे शंभू की दुकान काफी अच्छी चलने लगी, क्योंकि सर्दियों की वजह से सभी उसी की दुकान से कपड़े लेने लगे। उसी गांव में गोपाल भी रहा करता था। उसे भी ठंड के कपड़े चाहिए थे, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी मालती से कहा, अरे सुनो मालती, मैं शहर जा रहा हूँ। शहर क्या करोगी जाकर, वो भी इतनी सर्दी में? अरे मैं सर्दियों के कपड़े लेने ही तो जा रहा हूँ। अरे अगर कपड़े ही लेने हैं तो अपने गांव से ही ले लो। शंभू ने अभी नई दुकान खोली है और वो बहुत अच्छी गर्म कपड़े बेच रहा है। क्या तुम सही कह रही हो? हाँ हाँ, बहुत सारे लोग उसी की दुकान से गर्म कपड़े ले रहे हैं। अब कोई शहर नहीं जा रहा गर्म कपड़े लेने के लिए। तो फिर ठीक है, मैं भी शंभू से ही कपड़े ले लूंगा। ये कहकर वो शंभू की दुकान पर आया और बोला, अरे भैया, स्वेटर है तुम्हारे पास? हाँ हाँ भैया, सब कुछ है। बताओ क्या दे दूं? अरे तो 2 स्वेटर दे दो। ये सुनकर शंभू ने गोपाल को 2 स्वेटर दे दिए और गोपाल वहां से चला गया। 1 महीने में ही शंभू की बहुत अच्छी बिक्री हो गई, जिससे शंभू बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, पैसे तो हो गए हैं। मैं जमींदार को पैसे देकर तुम्हारे गहने ले आता हूँ। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी 1 महीना होने को आ गया है, जमींदार कहीं गहने ना रख ले। इसके बाद शंभू जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार जी, ये लीजिए पैसे और मुझे गहने दे दीजिए। अरे वाह शंभू, बड़ी जल्दी तुम आ गए। अरे आपको मैंने बताया तो था, मैं आपके पैसे जल्दी ही दे दूंगा। ये सुनकर जमींदार ने पैसे ले लिए और उसे उसके गहने दे दिए, जिससे शंभू बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी को गहने लाकर दे दिए और कहा, ये सब आज तुम्हारी वजह से हो पाया है। इन्हें संभाल कर रख दो, क्योंकि अगर तुमने ये गहने ना दिए होते तो मैं कभी भी कपड़ों की दुकान नहीं खोल पाता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारे बहुत काम आए। इसके बाद गीता ने गहनों को संभाल कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ मुकेश ये सब देखकर काफी ज्यादा दुखी हुआ, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस पर साक्षी ने कहा, आप दुखी होने से क्या फायदा है? मैंने तो आपसे कहा था कि भगवान सबका होता है। हाँ, तुमने ठीक कहा। अब मैं भी काम किया करूंगा, जिससे अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं। ये सुनकर साक्षी बहुत ज्यादा खुश हो गई। वहीं अब शंभू और गीता काफी ज्यादा खुश थे और अपने कपड़ों की दुकान आराम से चला रहे थे।